हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, बहुत ही सिंपल वे ऑफ टेक्निक से। ठीक है, और सब कुछ बेस्ड है आपके प्राइस एक्शन पे ही। तो ये मैंने जो है जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड का चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहला जो हमारा टाइम फ्रेम रहता है 1 आवर का, या फिर 30 मिनट भी आप ले सकते हैं, और उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई पैटर्न तो फॉर्म नहीं हो रहा ना हमारे पर्टिकुलर चार्ट में या फिर किसी भी कंपनी में। तो मैंने इसका जो टाइम फ्रेम है 1 आवर कर दिया। तो 1 आवर आप करेंगे तो आपको क्या एक पैटर्न इसमें दिखेगा कि जो ये जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड है, एक चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है इसमें, चैनल कैसे बना रहा है ये। तो चैनल जो ये ऐसे बना रहा है कि ये ऐसे इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। लेकिन हमें एक सही प्राइस ढूंढना है, सर्च करना है कि भैया कहाँ पे हमें एक परफेक्ट एंट्री मिलेगी और हमें कहाँ पे एक सप्लाई जोन और एक डिमांड जोन मिल रहा है। ये तो हमारा चैनल सही है, एक तरह से ये भी एक डिमांड जोन है, यहाँ भी डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। ओके, तो ये तो हमारा बेसिक एक चैनल का ये तरीका हो गया कि इस तरीके से हम चैनल में जो चीज़ें चल रही है उसको हम यहाँ पे उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कैसे। जो हमारा टेक्निक है, जो सिंपल हमारा जो टेक्निक है ईएमए का, जो हमारा जो टेक्निक रहता है ईएमए बेस्ड, तो हम लोग उस पर इसको अप्लाई करके यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। वो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए हमारा जो भी आप वीडियो देखेंगे ना, उसमें मैंने क्या बोला है आपको कि जो 100 और 200 ईएमए का जो एक एरिया रहता है, एक जो वैल्यू रहती है, वो एक सप्लाई जोन की तरह काम करती है और एक डिमांड जोन की तरह काम करती है। ओके, तो आप देखेंगे कि 1 आवर्स में जो हमारा जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड है, कहीं ना कहीं ये 155 के आसपास हमें एक डिमांड दिखा रहा है, मतलब यहाँ से इसकी बाइंग दिखा रही है। और आप देखेंगे कि जो चैनल भी हमारा है, कहीं ना कहीं से इस वाले कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अब इसको हम एग्जिट कहाँ पे करते हैं, अब हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भैया सप्लाई जोन इसमें कहाँ पे आ रहा है। तो एक तो सप्लाई जोन हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ के आसपास जो है हम एक सप्लाई मतलब सेल करके चलते ही है, लेकिन इसको भी और वेरीफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे और हाइयर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे कि 1 घंटे के ऊपर जाएंगे, 2 घंटे में, और हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारा सप्लाई कहाँ पे आ रहा है, मतलब जो हमारा ये रेजिस्टेंस जो इस कंपनी को रजिस्ट कहाँ पे कर रहा है 200 ईएमए। अब आप देखेंगे कि ठीक ये 168 के आसपास इसको ये रजिस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको टाइप करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 2 घंटे में 200 ईएमए, यहाँ पे 2 आवर्स ऑब्लिक 200 ईएमए। ये हो गया एक सप्लाई जोन, सप्लाई जोन मतलब ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। क्यों गिरेगी, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या देखते हैं, ऐसे जोन्स को तलाशते हैं, और जो मतलब ठीक ठाक जानते हैं मार्केट के बारे में, वो भी यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो क्या होगा ना, यहाँ पे मार्केट जाएगी और सस्टेन नहीं करेगी और मार्केट वहाँ से गिरेगी, तो एक जो है वो अच्छा सा एक रेंज हो जाता है, वहाँ पे हम एक लाइक वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल करके चल सकते हैं। ओके, और सब ये जो हमारा एक चैनल आप देखेंगे, ठीक हमारे चैनल के आसपास से ये कैंडल बनाती है और इस तरीके से यहाँ से गिरती है। ठीक है, तो हमारा एक ये हो गया सप्लाई जोन 2 आवर्स 200 ईएमए का। और हमारा इसमें जो डिमांड फिर से मिल रहा है 154 के आसपास, मतलब 155 के आसपास, फिर से ये 2 घंटे में हमें एक डिमांड दे रहा है, तो हमें एक ये जोन मिल गया। अब हम 3 घंटे में चलते हैं, 3 घंटे में कहाँ पे एक हमें सप्लाई और डिमांड मिल रहा है। तो 3 घंटे पे जो हमारा सप्लाई और डिमांड मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है भैया, तो आप देखिए कि हमारा जो 3 घंटे में जो ऊपर की तरफ से सप्लाई जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें सी और ये मिल रहा है 180 के आसपास। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसको हम कोऑर्डिनेट्स में जाकर 180 टाइप करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट में हम इसको कर देंगे कितना, 3 आवर्स में ये हो गया हमारा 200 ईएमए का सप्लाई जोन। ठीक है,
अब तो जील नीचे जा रहा है, अब जील जो है नीचे जा रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं? अब वो अगले दिन मार्केट ओपन होती है, अब उसमें क्या पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए जो सबसे अच्छा एक बाइंग जोन और जो एक सेलिंग जोन रहता है ना, इस तरीके से अगर आपको मिल जाता है ना कि अगर ठीक ठाक ये इस तरीके से हमारा सप्लाई जोन के आसपास आए और यहाँ पे ठीक मतलब आप देख लीजिए कि जो चैनल हमारा है कहीं ना कहीं ये एक रजिस्ट कर रहा है इसको, तो बहुत बढ़िया एक वहाँ पे एंट्री करने का रहता है सेलिंग साइड में। ओके, उसी तरह से जो हमारे बाइंग थी, जो आप देखिए इस चैनल के ऊपर ही ये सपोर्ट ले रही थी बार बार, और हमारा जो ईएमए भी बता रहा था कि भैया यहाँ से जो हायर टाइम फ्रेम पे बाइंग जो है डिमांड ये दे रहा है। अभी भी देखिए आप जो 2 आवर्स का 200 ईएमए है यहाँ पे है 168 के आसपास, और ये आप देखिए 3 घंटे में हमारा जो 158 जो ये है हमारा 100 ईएमए 3 घंटे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक डिमांड आया है। आप देखिए ठीक यहीं पे कैंडल जो है इसका एक यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाती है। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को समझेंगे ना, इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे सिंपल वे से, तो भैया आप जो है अच्छा खासा एक एरिया तलाश लेंगे बाई करने के लिए और सेल करने के लिए। ओके, तो ये पोजिशनली में भी काम करता है। और अब ऊपर की तरफ देखिए ये फिर 4 आवर्स में जो हमारा सप्लाई एक आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ठीक 200 के आसपास आ रहा है। तो फिर हम एक और सप्लाई जोन बना लेते हैं कि ये जो हमारा सप्लाई जोन आ रहा है 200 के आसपास, हमारा ये 4 घंटे में 200 ईएमए ये आ रहा है, 4 आवर्स में 200 ईएमए इसको ये सप्लाई दे रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया है सप्लाई जोन। अब मार्केट अगर झील की ऊपर जाती है, अब देखिए अब जो इसके नीचे गिर गई है, अब मान लीजिए कि इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देती है, तो 168 के ऊपर जब तक ये ब्रेकआउट देगी, मतलब ब्रेकआउट करती है और इस चैनल से ऊपर निकलती है, इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर जाएगी और 180 के ऊपर जब जाएगी तभी एक हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब मिलती है और मिलेगी, और हमें उस टाइम एंट्री करनी चाहिए। आपको बीच में कहीं पे कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक है? बीच में अगर आप एंट्री करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। अब 4 घंटे में हमें जो सप्लाई जोन मिल गया वो 200 के आसपास मिल गया, और जो डिमांड अब मिल रहा है कहाँ पे मिल रहा है, ठीक आपका 168 के आसपास, 168.60। तो जितना जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम रहेगा, मतलब जो टाइम फ्रेम रहेगा जितना ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा जो रेशियो रहते हैं विनिंग के वो बढ़ जाते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट की सपोर्ट लेने की और रेजिस्टेंस लेने की वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपको इसके तरीके से इस अनुसार से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, और ये बहुत बढ़िया तरीका है काम करने का। आप देखिए यहाँ पे जो एक जो इसका सप्लाई जोन तो है, और 3 घंटे में भी इसका सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ पे 100 ईएमए के नीचे ही कैंडल है, ठीक है? यहाँ पे कोई सपोर्ट ले नहीं रही है। सपोर्ट लेने का मतलब यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करे, यहाँ पे कैंडल्स छोटे छोटे बनाए और फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे निकले, तो एक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। और 3 घंटे का जो हमारा एक यहाँ पे सप्लाई जोन है, अब इसको डिमांड मतलब एक यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, ठीक है? तब हम एक बाई के लिए ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो हमारा टारगेट इस तरीके से हो जाता है, मतलब एक जो पहला एक सप्लाई जोन 3 घंटे के आसपास ये 180 का, और फिर ऊपर की तरफ ये 200 का। लेकिन उसके लिए क्या है कि यहाँ पे वो सपोर्ट के आसपास आके यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए। ओके, अदरवाइज क्या होगा, फिर मार्केट थोड़ी सी बाउंस करेगी और फिर से नीचे एक चैनल की तरफ आएगी, क्योंकि एक बार ये ऑलरेडी जा चुकी है यहाँ पे और फिर से नीचे की तरफ आ रही है। तो हो सकता है कि ये मार्केट जो है एक फिर से आप देखोगे झील को कि फिर से आके एक चैनल में आके वो सपोर्ट ले रहा है। मंडे के दिन में देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे जा रही है और किस तरह से इस सब चीज़ों का यहाँ पे हम लोग लाइव में देखेंगे, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे क्या सपोर्ट ले रहा है, क्या जो है यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है, कहाँ पे हमको एंट्री करनी चाहिए। तो आप इस तरीके से एनालिसिस करेंगे ना, तो आपका जो एनालिसिस एकदम सिंपल वे में भी आप बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अब रही बात कि भैया आप बोलते हो कि इंट्राडे में कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अब हमें सब कुछ पता है, हमने रेंज फाइंड कर लिया, सब कुछ फाइंड कर लिया। ओके, 1 घंटे में भी हमें पता चल गया कि 1 घंटे में जो हमारा सप्लाई और डिमांड जोन कहाँ पे है। तो 1 घंटे में जो हमारा था डिमांड जोन, ठीक आप देखोगे कि 155 के आसपास था। तो 155 के आसपास था, तो यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि एक हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी कहाँ पे। तो ठीक जो है हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी 155 के आसपास। तो वहाँ यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स में जाकर 155 करके और यहाँ पे लिख देंगे हम बाइंग, ये हो जाएगा 1 आवर्स का 200 और 100 ईएमए ऑब्लिक 200 ईएमए, और ये हो जाएगा एक डिमांड जोन, क्योंकि ठीक एकदम हमारे चैनल के ऊपर है ये, और यहाँ से
200 EMA और 100 EMA इसको सपोर्ट दे रहा है, तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। क्या रहेगा हमारा स्टॉप लॉस? इसके नीचे कहीं ना कहीं रहेगा, और इसको आप स्विंग के लिए भी देख सकते थे, ठीक है। और आप देखिए 13 से लेके 18 के बीच में कितना अच्छा है, किसने मूव दिया है। तो आप इसको इंट्राडे एज ए इंट्राडे भी कर सकते हैं यूज में, और इसको पोजिशनली भी देख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है और कैसे काम करना है। तो अब हम बात करते हैं 15 मिनट में जाके और देखते हैं कि कहाँ पे ये हमारा एंट्री बन रहा है। अब देखिए ठीक हमारा, अगर हम 15 मिनट में बाई करने के लिए जाते तो हमारा 14 को, अब देखिए 14 को जो हमारा एक यहाँ पे आ रहा था 200 और 100 का EMA का जो सपोर्ट था हमारा 11:30 बजे, आप देखो ठीक हमारा 158 के आसपास ये जो है यहाँ से एक बाइंग थी, और ठीक हमारा जो टारगेट रहता 168 के आसपास रहता। ओके, अब देखोगे कि ये गई है ठीक 173 के आसपास, 173 के आसपास, क्योंकि हमारा जो चैनल था इसको यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी लेना था, तो ठीक यहीं पे गई है और फिर से ये नीचे गिरी है। अब रही बात फिर से नीचे गिर रही तो कहाँ पे हमारा सेलिंग रहता, तो 168 के आसपास रहता। अब अभी देखो आप कहाँ पे ये चल रहा है, ये हमारा जील तो 161 के आसपास ये चल रहा है। अब देखिए कितना अच्छा, मतलब इस तरीके से आप अगर करते तो कितना अच्छा ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड करके देता है, आप बाई करके चलते या फिर सेल करके चलते, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट में 20 EMA के ऊपर भी अगर आ जाए तो आपको वहाँ से भी एक एंट्री कर लेनी चाहिए। तो हम उधर भी जाके इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि भैया हमारा जो 20 का मूविंग एवरेज है वो कहाँ पे हमको दिखा रहा है बाइंग करने के लिए। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे हमको दिखा रहा है बाई करने के लिए 5 मिनट में। मैं हम आपको हमेशा बोलता हूँ कि छोटे कैंडल्स पे जो है आपको एंट्री करनी है। ओके, तो आप देखिए यहाँ भी छोटे कैंडल्स बने थे, यहाँ भी बने थे छोटे कैंडल्स, ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे कैंडल बना था, छोटे छोटे कैंडल्स। तो आपको पता है कि जो इसका रेंज है ऊपर की साइड में है, डिमांड जोन से ऊपर चल रहा है, कम से कम एक बार सप्लाई जोन के आसपास जाएगा तभी गिरेगा। तो मार्केट में अगर काम होता है तो सपोर्ट से उठेगा और सप्लाई जोन के आसपास से आके गिरता है, ना कि वो बीच से ही गिरने लगेगा। ऐसा कोई मतलब कोई भी कंपनी में नहीं होता, कोई भी स्टॉक में नहीं होता, किसी भी चार्ट में नहीं होता। तो आप लोग को ये कैसे आएगा, एक्सपीरियंस करने पे आएगा, और बार बार इसको समझने में लाइव में कि कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके गाइज, तो कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चीज़ों को समझिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम लोग लाइव में वहाँ पे लेवल्स डिस्कस करते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और चार्ट्स लोग वहाँ पे शेयर करते हैं, और वहाँ पे हम लोग और लाइव में चीज़ों को सीखते हैं। ओके गाइज, तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।